शोध, सागर और नाव का दृष्टांत। नवतत्व को सुगम रीति से समझाने के लिए प्राचीन आचार्यों ने सागर और नाव का दृष्टांत दिया है। जीव, नौका। नव तत्वों में पहला तत्व है जीव। इसका गुण है चेतना, उपयोग। जिस प्रकार समुद्र में नौका की स्थिति होती है, उसी प्रकार संसार सागर में जीव की स्थिति समझो। अजीव, पानी। समुद्र में पानी रहता है जिसमें नाव चलती है। इस संसार में अजीव तत्व रूपी पानी चारों तरफ भरा है। इसमें असशरीरी जीव नौका के समान है। पानी के अभाव में नाव नहीं चल सकती। इसी प्रकार संसार में अजीव तत्व के सहयोग के बिना अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता। नाव रात दिन पानी में रहती है। सशरीरी जीव भी संसार में सतत जड़ पदार्थों के संपर्क में रहता है। उनके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, पुण्य, अनुकूल पवन। समुद्र में नाव को सुखपूर्वक चलने के लिए अनुकूल पवन की जरूरत रहती है। पवन के रुख के अनुसार स्वरूप के सहारे नाव निर्विघ्न पूर्वक चल सकती है। जीव अपने शुभ कर्म रूपी पुण्यों के सहारे संसार में सुखपूर्वक निर्विघ्न जीवन यात्रा चला सकते हैं। पाप, प्रतिकूल पवन। कभी कभी समुद्र में प्रतिकूल हवा चलती है तो नाव चलाना बहुत कठिन हो जाता है। नाव डगमगाने लगती है, हिचकोले खाती है, कभी कभी भंवर में भी फंस जाती है। इसी प्रकार पाप के उदय से जीव संसार में कष्टपूर्वक यात्रा करती है। कभी कभी तो उसका जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। आसव, छिद्र। नाव में जब कहीं पर छिद्र हो जाता है, नाव नीचे से टूट फूट जाती है तो उसके भीतर पानी भरने लगता है, जिस कारण नाव के डूबने का खतरा हो जाता है। 5 आसव रूपी छिद्रों द्वारा जीव रूप नाव में कर्म रूपी पानी भरने से वह संसार में डूबने लगती है। जीव राग द्वेष रूपी दोषों का सेवन करता है, वे ही उनके आश्रय द्वार रूप छिद्र है। इन दोष रूपी छिद्रों की जितनी अधिकता होती है, उतना ही कर्म रूपी पानी अधिक आएगा। उस भार से जीव संसार में गहरा डूबता है। संवर, रोक। कुशल नाविक नाव के छिद्रों को शीघ्र ही बंद करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार ज्ञानी सम्यक्त्वी जीव आसव रूपी छिद्रों को रोकने के लिए संवर को रोक लगाता है। व्रत, प्रत्याख्यान, त्याग, संयम आदि से छिद्रों पर रोक लगती है तो आता हुआ कर्म रूपी जल रुक जाता है। निर्जरा, जल निकासी। छिद्रों में नाव जो पानी भर चुका है, उसे बाहर निकालकर नाव को खाली करना भी जरूरी होता है, तभी उसका भार हल्का होता है। निर्जरा तत्व आत्मा में प्रवेश पाए कर्म रूपी पानी को व्रत, प्रत्याख्यान, तपस्या रूपी बाल्टियों में भर भर कर बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है। इससे आत्मा रूपी नाव हल्की होकर सुरक्षित चल सकती है। आत्मा में स्थित पानी को बाहर निकालने के लिए बाह्य अभ्यंतर तप की आवश्यकता होती है। तप से कर्म निर्जरा होती है। बंद, पानी का संग्रह। नौका दिन रात पानी में रहती है, इस कारण उसमें सूक्ष्म छिद्रों में भी पानी भरा रहता है। वह पानी लकड़ी के साथ एक में हुआ लगता है, परंतु उससे भी लकड़ी के गलने का व भारी होने का भय बना ही रहता है। इसी प्रकार जो कर्म आत्मा में प्रवेश कर चुके वे दूध और पानी की तरह या लोहे और अग्नि की तरह आत्मा के प्रत्येक पदार्थ के साथ घुले मिले रहते हैं। आत्मा और कर्म का मिले रहना बंध है। मोक्ष, मंजिल। अपनी नाव की पूर्ण सुरक्षा रखता हुआ कुशल नाविक प्रयत्न करके नाव को शीघ्र ही मंजिल रूपी किनारे पर लगाने का पुरुषार्थ करता है। किनारे पर पहुंचने पर वह अपने लक्ष्य का पा लेता है। आत्मा रूपी नौका तब संयम से सुरक्षित रहता हुआ समुद्र में अपनी यात्रा पूरी करके संसार के समस्त दुखों व भयों से मुक्त होकर मोक्ष रूपी सुरम्य तट पर पहुंचकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। चित्र के मध्य से बताया गया है कि संसार रूपी समुद्र में शुभ अशुभ कर्म रूपी जल आसव रूपी छिद्रों द्वारा नाव में प्रतिक्षण प्रविष्ट होते रहते हैं और उन छिद्रों में एकाकार हुआ रहता है। छिद्रों को रोकना संवर है। बाल्टी आदि से पानी उलोचना तथा सूर्य की किरणों की ताप से पानी का सूखना निर्जरा है। नाव को कुशल क्षेम पूर्वक किनारे लगाना, लोकाग्र भाग पर स्थित छिद्र पर स्थित होना मोक्ष है। तत्व के नाम, भेद और व्याख्या। जीव के 14 भेद। जो जीता है, प्राणों को धारण करता है, जिसमें चेतना है, वह जीव है, यथा मानव, पशु, पक्षी वगैरह। अजीव, 14 भेद। जिसमें जीव प्राण चेतना नहीं है, वह अजीव है, तथा शरीर, टेबल, पलंग, मकान आदि। पुण्य, जिसके 42 भेद है। शुभ गुण पुण्य है, अर्थात जिसके द्वारा जीव को सुख का अनुभव होता है, वह पुण्य है। पाप, 82 भेद। अशुभ कर्म पाप है, अर्थात जिसका द्वारा जीव को दुख का अनुभव होता है, वह पाप है। आश्रव, 42 भेद। कर्म के आने का रास्ता अर्थात कर्म बंध के हेतु के आश्रव कहते हैं। संवर, 57 भेद। आते हुए कर्म को रोकना संवर है। निर्जरा, 12 भेद। कर्मों का क्षय होना निर्जरा है। बंध, 4 भेद। आत्मा और कर्म का दूध और पानी की तरह संबंध होना, वह बंध है। मोक्ष, 9 भेद। संपूर्ण कर्मों का नाश है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रगटीकरण होना मोक्ष है।
तत्वों का क्रम। नव तत्वों में सर्वप्रथम जीव तत्व का स्थान दिया गया है, क्योंकि तत्वों का ज्ञाता, पुद्गल का उपभोक्ता, शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता तथा संसार और मोक्ष के लिए योग्य प्रवृत्ति का विधाता जीव ही है। यदि जीव न हो तो पुद्गल का उपयोग क्या रहेगा। जीव की गति में, अवस्थिति में, अवगणना में और उपभोग आदि में उपकारक अजीव तत्व है। अजीव तत्व के पश्चात अजीव का उल्लेख है। जीव और पुद्गल का संयोग ही संसार है। आश्रव और बंध ये दो संसार के कारण है, अतः अजीव के पश्चात आश्रव और बंध को स्थान दिया गया है। संसारी आत्मा को पुण्य से सुख का बोध और पाप से दुख का बोध होता है। पुण्य और पाप का स्थान कितने ही ग्रंथों में आश्रव और बंध के पूर्व रखा गया और कितने ही ग्रंथों में उसके बाद में रखा गया है। संवरण और निर्जरा मोक्ष का कारण है। कर्म की पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, अतः संवरण, निर्जरा, मोक्ष ये क्रम रखा गया है। आत्मावाद एक पर्यवेक्षण। जीव तत्व आत्मा के संबंध में कितने ही दार्शनिकों ने अपना अपना मंतव्य पेश किया है। प्राय जगत को सभी 5 महाभूतों की सत्ता मानते, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश के सम्मेलन की आत्मा नामक तत्व की उत्पत्ति होती है। दार्शनिक चिंतक की इस सृजन में भी कभी पुरुष को, कभी प्रकृति को, कभी प्राण को, कभी मन को आत्मा के रूप में देखा गया, फिर भी चिंतन को समाधान प्राप्त नहीं हुआ और वह आत्मा विचारना के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता रहा। क्या जगत में जड़ से सर्वथा भिन्न स्वतंत्र चेतन आत्मद्रव्य है? इसके अस्तित्व में प्रमाण है? हाँ, स्वतंत्र आत्मद्रव्य है वह, इसमें एक नहीं अनेक प्रमाण है। जब तक शरीर में ये स्वतंत्र आत्मद्रव्य मौजूद है, तब तक ही खाए हुए अन्न के रस, रुधिर, मेद आदि के कारण केश, नख आदि परिणाम होते हैं। मृत देह में क्यों सांस नहीं? क्यों वह न खा सकता और न जीवित देह के समान रस, रुधिर आदि का निर्माण कर सकता है? कहना होगा कि इसमें वह आत्मद्रव्य निकल गया है, इसलिए आदमी मरने पर इसका देह होते हुए भी कहा जाता है इसका जीव चला गया, अब इसमें जीव नहीं है, ये जीव ही आत्मद्रव्य है। शरीर एक घर के समान है। घर में रसोई, दीवान खाना, स्नानघर आदि होता है, परंतु उसमें रहने वाली मालिक स्वयं घर नहीं है, वह तो घर से पृथक ही है। उसी प्रकार शरीर की 5 इंद्रियां हैं, परंतु ये स्वयं आत्मा नहीं है। आत्मा के बिना आँख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते और जीवा किसी चीज रस को चख नहीं सकती। आत्माहीन सबको कार्यरत रखती है। शरीर में आत्मा निकल जाने पर इसका सारा काम ठप हो जाता है, जैसे कि माली के चले जाने पर उद्यान उजड़ हो जाता है। आत्मा नहीं है, इस कथन से ही प्रमाणित होता है कि आत्मा है। जो वस्तु कहीं विद्यमान हो उसी का निषेध किया जा सकता है। जड़ को अजीव कहते हैं। यदि जीव जैसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं तो अजीव क्या है? जगत में खरोखर ब्राह्मण है, जैन है, तभी कहा जा सकता है कि अमुक आदमी अब्राह्मण है, अमुक अजैन है। शरीर का देह, काया, क्लेवर भी कहा जाता है। ये सब शरीर के पर्यायार्थक अथवा समानार्थक शब्द है। उसी प्रकार जीव के पर्याय शब्द आत्मा, चेतन, ज्ञानवान आदि है। भिन्न भिन्न पर्याय शब्द विद्यमान भिन्न भिन्न पदार्थ के ही होते हैं। इससे भी अलग आत्मद्रव्य सिद्ध होता है। प्रीति भोज में भाग लेने वाला अधिक मात्रा से परोसने से कहते हैं कि और मत डालिए, यदि मैं अधिक खाऊंगा तो मेरा शरीर बिगड़ेगा। ये मेरा कहने वाली आत्मा अलग द्रव्य सिद्ध होती है। यदि शरीर ही आत्मा होता तो वह इस प्रकार कहता, मैं अधिक खाऊंगा तो मैं बिगड़ूंगा, किंतु कोई ऐसा कहता नहीं है। जैन दृष्टि से जीव का स्वरूप। पंडित प्रवर्षि सुखलाल जी का मंतव्य है कि स्वतंत्र जीववादियों में प्रथम स्थान जैन परंपरा का है। उससे मुख्य 2 कारण हैं। प्रथम कारण है कि जैन परंपरा की जीव विषयक विचारधारा सर्वसाधारण को समझ में आ सकती है। जैन परंपरा में जीव और आत्मावाद की मान्यता, उसमें कभी भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जीव अनादि निधन है, न उसकी आदि है और न अंत है। वह अविनाशी है, अक्षय है। द्रव्य की दृष्टि से उसका स्वरूप तीनों कालन में एक सा रहता है, इसलिए वह नित्य है और पर्याय की दृष्टि से वह भिन्न भिन्न रूपों में परिणित होता रहता है, अतः अनित्य है। संसारी जीव दूध और पानी, तिल और तेल, कुसुम और बन, जिस प्रकार जीव शरीर एक प्रतीत होते हैं, वह पिंजड़े में से पक्षी, म्यान से तलवार, घड़े से शक्कर अलग है, वैसे ही जीव शरीर से अलग है। शरीर के अनुसार जीव का संकोच और विस्तार होता है। जो जीव हाथी के विराटकाय शरीर में होता है, वह जीव चींटी के नन्हे शरीर में उत्पन्न हो सकता है। संकोच और विस्तार दोनों ही अवस्थाओं में उसकी प्रदेश संख्या न्यूनाधिक नहीं होती है, सामान्य ही रहती है। जैसे काल अनादि है, अविनाशी है, वैसे जीव भी अनादि है, अविनाशी है। जैसे पृथ्वी सभी वस्तुओं का आधार है, वैसे जीव ज्ञान, दर्शन आदि का आधार है। जैसे आकाश तीनों कालों में अक्षय, अनंत और अतुल है, वैसे ही जीव तीनों कालों में अक्षय, अनंत और अतुल है। जीव अमूर्त है, तथापि अपने द्वारा संचित मूर्त शरीर के योग से जब तक शरीर का अस्तित्व रहता है,
तब तक मूर्त जैसा बन जाता है। लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म या स्थूल शरीर जीवों का अस्तित्व न हो। जिस प्रकार सोने और मिट्टी का संयोग अनादि है, वैसे ही जीव और कर्म का संयोग भी अनादि है। अग्नि से तपाकर सोना मिट्टी से पृथक किया जाता है, वैसे ही जीव भी संवर, तपस्या आदि द्वारा कर्मों से पृथक हो जाता है। जीव के लक्षण। चेतना या उपभोग लक्षण वालों का जीव कहा जाता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग जीवों के लक्षण है। आगमों में कहा गया है, उग ओग लक्षणे जीवे। भक्ति भगवती शतक 2 उद्धेश्य जीवो अवोग लक्षणों। उत्तराध्यान 28 गाथा 16 उपयोग लक्षणम। तत्वा 2 सूत्र 8 जीव का लक्षण उपयोग है। जीव ही चेतना परिणति का उपयोग कहती है। उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का अर्थ है जानने की शक्ति, दर्शन का अर्थ है देखने की शक्ति। ऐसे तो उपयोग के भेद करते हुए आगमों में साकारोपयोग ज्ञान और निराकारोपयोग दर्शन 2 प्रकार बताए। इसलिए जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाया जाता है वह जीव है। जीव को चेतन इसलिए कहते हैं कि उसमें सुख दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता आदि की अनुभूति करने की क्षमता है। उसमें ज्ञान होने से वह अपने हिताहित का बोध कर सकता है। 5 इंद्रिय मन वचन काया के योग आयु और श्वास रूप 10 प्राणों को धारक होने से जीव को प्राणी भी कहते हैं। जीव स्वयं अरूपी है, लेकिन वह संसारी अवस्था में पुद्गल से बनी शरीर में रहता है एवं शरीर के आकार का धारण करता है। यद्यपि स्वभाव से सर्व जीव एक समान होने से उनके भेद नहीं हो सकते, फिर भी कर्म के उदय से प्राप्त शरीर की अपेक्षा में जीव के 2, 3, 4, 5, 6, 14 और विस्तृत रूप से यावत 563 भेद भी हो सकते हैं। बिना प्राण के प्राणी जीवित नहीं रह सकता। भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वरूप हैं जो सिद्धात्माओं में पूर्णतया प्रकट है, तथा संसारी जीव को जीने के लिए द्रव्य पानों और पर्याप्तियों की अपेक्षा रहती है। वर्तमान समय में इस संघीय पंचेंद्रिय है। विश्व के अन्य जीव जंतुओं में हम अधिक बलवान और पुण्यवान हैं। हमें 10 प्राण, 6 पर्याप्तियाँ और आशंकी रूप में भाव प्राण रूप विशिष्ट शक्ति मिली है। इन विशिष्ट शक्तियों का सदुपयोग स्वपर हित में करने के लिए सदैव उद्यमवंत रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होना सुलभ नहीं है। उत्कृष्ट पुण्य से प्राप्त ये शक्ति खत्म न हो जाए, इसका पूरा ख्याल रखकर स्वपर हित की पवित्रतम साधना में प्रयत्नशील बने रहना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। विभिन्न दृष्टि से जीव के प्रकार। जीव का एक प्रकार चेतना की अपेक्षा से, जीव के 2 प्रकार संसारी और मुक्त रस और स्थावर की अपेक्षा से, जीव के 3 प्रकार पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद की अपेक्षा से, जीव के 4 प्रकार देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरंच गति की अपेक्षा से, जीव के 5 प्रकार एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से, जीव के 6 प्रकार पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय की अपेक्षा से। जीव के मुख्य 2 भेद, मुक्त और संसारी। मुक्त जो जीव 8 कर्मों का क्षय करके शरीर आदि से रहित ज्ञान दर्शन रूप अनंत शुद्ध चेतना में रमण करता है। संसारी जो जीव 8 कर्मों के कारण जन्म मरण रूप संसार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गतियों से परिभ्रमण करते रहता है। संसारी जीव के 2 भेद, स्थावर जीव। एक स्थान पर स्थिर रहने वाला जीव स्थावर जीव कहलाता है। इन जीवों को केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, अपनी सारी जैविक क्रिया से इसी एक इंद्रिय के द्वारा संपन्न करते हैं। स्थावर जीव 5 प्रकार के कहे गए, यथा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय जीव। इन समस्त स्थावर जीवों में काय शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है शरीर अथवा समूह। जो जीव गतिमान है, अपने हित की प्राप्ति और अहित निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे की भ्रमण करते हैं, इन जीवों के 4 भेद हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। जीव के 14 भेद, एक इंद्रिय, 2 भेद, सूक्ष्म और बादर, बेंद्रिय के 1 बादर, तेंद्रिय के 1 बादर, चौरेंद्रिय के 1 बादर, पंचेंद्रिय के 2 संज्ञेय असंज्ञेय, कुल 7 पर्याप्ता, 7 अपर्याप्ता, 14 भेद। सूक्ष्म जो आँख से दिखाई न दे, काटने से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं, पानी में डूबे नहीं, ऐसे एक या अनेक जीवों के शरीर समूह को सूक्ष्म कहते हैं। बादर बाह्य चक्षु से जो दिखाई दे सके और इनका छेदन भेदन हो सके, ऐसे एक या अनेक जीवों के शरीर समूह को बादर कहते हैं। पर्याप्ता जो जीव अपने योग्य पर्याप्ति को पूर्ण करके मरता है। अपर्याप्ता जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण किए बिना मरता है। संगी जिसके मन होता है, असंगी जिसमें मन नहीं होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।